इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन की स्थापना के 100 वर्ष और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में खनन उद्योग चुनौतियां और अवसर विषय पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल रमेश बैस बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन को स्थापना के 100 वर्ष और बीसीसीएल को 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई व शुभकामनाएं दी और दोनों संस्थाओं को इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन देश में खनन उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। आज यहाँ पर बीसीसीएल और कोल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक अवार्ड सेरेमनी था, जिसमें जितने आप कोल माइंस के हमारे अधिकारी हैं सभी यहाँ उपस्थित थे। भूतपूर्व अधिकारी भी मौजूद थे और अच्छा माइनिंग करने वाले को, अच्छा काम करने वाले अधिकारी को पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया कि कोल माइंस में काम करना बहुत कठिन होता है। और हमने कहा है कि अधिकारियों को कि कोल माइंस का काम कैसे बढ़े, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अवैध माइनिंग होता है, उसके लिए आप लोग कैसे रुक सकता है उसका प्रयास करिए। हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि अवैध माइनिंग होता है जिसके कारण कई जानें चली जाती है, ऐसी जानें बहुमूल्य होती है, वो जानें बेकार ना जाए। और आप लोग अवैध खनन होता है उसके लिए भी ध्यान दीजिए। हमने प्रशासन से अपील की है। और मुझे मैं झरिया माइंस भी गया था, मैं देखा वहाँ पर वास्तव में आग के बीच से वो कोयला निकालते हैं, काफ़ी रिस्की होता है। हमने अधिकारियों को कहा है कि सेफ्टी मेजर की तरफ ध्यान दीजिए कि कर्मचारी जो काम करते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। यही सब बातें आज की बैठक में हुई और हमने कहा है कि पूरे देश में झारखंड कोयले के लिए जाना जाता है, धनबाद कोयले के लिए जाना जाता है। और आप लोग अच्छा काम करिए ताकि प्रदेश का विकास हो, और प्रदेश का जब विकास होता है तो देश का विकास होगा। यही बातें हमने कही। हमने वही कहा है कि आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि जब अवैध खनन को एक दिन का नहीं होता, लगातार कोई न कोई करते रहते हैं, तो जहाँ पर कोई होता है उसको ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमने कहा है। की कमी है देश में और हमारे यहाँ भंडारण है, लेकिन उत्पादन बढ़े। और यहाँ जो एक मिनट ठहरिए, यहाँ झरिया कोल्ड फील्ड में आग लगी हुई है, तो आग में जलकर राख न हो जाए। कोयला बहुत सा राख हो गया, लाखों करोड़ का, आगे न हो, उसके पहले उत्पादन तेजी से हो। इसी बात को विशेष रूप से उत्पादन में जो बाधा है उसको भी दूर करे सके। आग को रोकने के लिए भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, राजनीति हो रही है उससे। मैंने नहीं कहा, यह अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ओनली सॉल्यूशन कि वहाँ विस्थापन। तो मैंने उनसे कहा कि सर, विस्थापन खुद समस्या है। क्या समस्या है? पॉलिटिकल समस्या है। सब नेता जाते हैं, कहते हैं कि हमारे सीना पर बुलडोजर चलेगा कि एक भी विस्थापन नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ जल कर लाग। मैंने नहीं कहा है, यह अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा। तो आप इस बात को मानते हैं? जब कहे कि दुनिया के सभी साइंटिस्ट से हमने बुला रहे हैं, जब विचार किया है, सबसे राय सलाह किया है, और राय सलाह के बाद कहीं दुनिया में और इंग्लैंड में भी आग लगी हुई है, लेकिन आग को समाप्त नहीं किया जा सकता। आपने केंद्र के हस्तक्षेप की भी मांग की है? हाँ, यस, अब तो सार्वजनिक रूप से किया। क्योंकि ये जो पेपर्स भी टेक्निकल सेशंस में आएगा, और इसको हम लोग को इनकरेजमेंट के लिए ये जो महामहिम जो आए थे,
इसके लिए धनबाद वासी भी उनका आभारी रहेंगे, बीसीसीएल आभारी रहेंगे, इम्मा आभारी रहेगा। और अभी जो टेक्निकल सेशंस है उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को जानकारी मिलेगा, रिसर्च होगा। द डॉयंस ऑफ कोल इंडस्ट्री, एक्स CMDs, एक्स DGs, माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर साहब पुराना, और ISM, सिम्फर, सबका दिग्गज लोग है, तो हम लोग इसका लाभ उठाएंगे पूरा। धन्यवाद। बीसीसीएल के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस, माननीय सांसद धनबाद श्री पशुपतिनाथ सिंह, बीसीसीएल के CMD श्री सिमरन दत्ता, IMMA अध्यक्ष श्री KN सिंह, सिम्फर के निदेशक श्री AK मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।